तो दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। मैं मिथिलेश और आप देख रहे हैं दोस्तों थैंक्स न्यूज। बदनाम एंटरटेनमेंट से खेसारी लाल यादव जी का आज एक बोलबम का गाना आया है, जिस गाने का टाइटल है अहिरान बम। जातिवाद वाला गाना है दोस्तों। ये लोग जब स्टेज पे होते हैं तो पता है क्या कहते हैं, कलाकारों का कोई जात नहीं होता है, लेकिन ये लोग जातिवाद वाला गाना गाते हैं। समझ रहे हैं ना, कलाकारों का कोई जात नहीं होता है, लेकिन जातिवाद वाला हम गाना गाएंगे। खेसारी लाल यादव जो है सो आज सुपरस्टार है भोजपुरी का। क्या खेसारी लाल यादव जी को सिर्फ यादव समाज के लोगों ने सुपरस्टार बनाया है? क्या खेसारी लाल यादव जी के गाने को सिर्फ यादव समाज के लोग सुनते हैं? क्या खेसारी लाल यादव जी के फिल्मों को जो है यादव समाज के लोग ही देखते हैं? इसका जवाब है दोस्तों नहीं। हर समाज के लोग जब खेसारी लाल यादव जी के गाने को सुनते हैं तो उनका गाना सुपर डुपर हिट होता है। हर समाज के लोग उनके फिल्मों को देखते हैं तो उनका फिल्म सुपर डुपर हिट होता है। आज भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव है, तो इसके पीछे हर समाज के लोग, हर जाति के लोगों का हाथ है दोस्तों। सिर्फ यादव समाज के लोगों ने खेसारी लाल यादव को आज सुपरस्टार नहीं बनाया है। तो जातिवाद वाला आखिर गाना खेसारी लाल यादव जी आपको गाना क्यों पड़ गया? चलिए ठीक है, आपने गा दिया, लेकिन इस गाने में कोई दिक्कत नहीं है। इस गाने से बहुत बड़ा दिक्कत है। अब इस गाने से दोस्तों क्या दिक्कत है, तो हम आप सभी को एक रियल एग्जाम्पल दे करके बताते हैं। आज से कुछ महीने पहले, यानी कि पिछले महीने की बात है दोस्तों, एक पासवान समाज की लड़की का शादी था दोस्तों। उसमें कुछ यादव समाज के लोग आते हैं और टुनटुन यादव के अहिरान वाला गाना को बजाने के लिए जिद करने लग जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अहिरान वाला गाना बजेगा, लगाओ भाई अहिरान वाला गाना। गाना के चक्कर में यादव समाज और पासवान समाज के बीच में भिड़ंत हो जाता है, मारपीट हो जाता है। और इस कदर मारपीट होता है कि दूल्हे को भी मारा पीटा जाता है, दूल्हे के घर वालों को मारा पीटा जाता है, गाड़ी को तोड़ फोड़ कर दिया जाता है। सिर्फ किस चीज़ की वजह से? एक यादव समाज के गाने की वजह से दोस्तों। समझ रहे हैं ना? अगर टुनटुन यादव ने उस गाने को नहीं गाया होता, कोई जातिवाद वाला गाना नहीं गाएगा, तो कोई जातिवाद वाला गाना कोई बजाने के लिए कोई जिद भी नहीं करेगा। सिर्फ एक गाने की वजह से कई लाख रुपए की गाड़ी का शीशे टूट गए, गाड़ी टूट गया, लोगों को नुकसान पहुंचा, शादी भंग हो गया। तो समझ सकते हैं दोस्तों कि यह एक गाने की वजह से कितना बड़ा विवाद हो गया। तो हो सकता है कि कहीं दो कांवड़ियों के बीच में इस गाने को लेकर विवाद हो जाए। देख लीजिएगा, कोई खबर भी निकल के आ जाएगा कि अहिरान बम गाने के चक्कर में दो समाज के लोगों के बीच में भिड़ंत हो गया, मारपीट हो गया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यह गाना जो होता है तो विवाद का जड़ होता है। इस गाने की वजह से विवाद होता है, मारपीट होता है, दो समाज के बीच में मतभेद हो जाता है। अब कहीं भी यह गाना बजेगा तो यादव समाज के लोग तो खूब खुश होंगे, लेकिन दूसरे समाज के लोगों को थोड़ा ना कहीं बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। भाई ऐसा गाना बजाइए कि हर यादव, हर कास्ट के लोग, हर जाति के लोग सुन सके, हर लोगों को सुकून मिल सके कानों को। ये क्या मतलब बनता है कि यादव समाज के लोगों को अच्छा लगे, दूसरे जाति के लोगों को अच्छा लगे, चाहे ना लगे कोई बात नहीं। डीजे पे बजेगा, कोई हेडफोन में तो चलाया नहीं जाएगा यह गाना दोस्तों, जो सिर्फ यादव समाज के लोग सुनेंगे। अब डीजे पे लोग बजेगा, दूसरे जाति के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। यह दोस्तों नेचर है। अगर आपके जाति के गाना बजेगा तो हमारे जाति के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। ये नेचर है, ऑटोमेटिक नेचर आ ही जाता है, जलन की भावना आ ही जाती है। यह गाना विवाद का जड़ है। खेसारी लाल यादव जी से ऐसा उम्मीद नहीं था, आपने गा दिया है। प्लीज़ आगे रिक्वेस्ट है कि ऐसा गाना बिल्कुल मत गाइएगा। कहीं ना कहीं विवाद होता है ऐसे गानों की वजह से। और आपको सुपरस्टार हर जाति के लोगों ने बनाया है, हर समाज के लोगों ने बनाया है, तो हर समाज के लोगों का ख्याल रखिए। ऐसा गाना बजाइए, बनाइए कि हर जाति के लोग सुन सकें। वैसे दोस्तों आप सभी क्या सोचते हैं इस गाने के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।